मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप लाडली गोमाता चलाइए। मजाल किसी की अगर गोमाता को रोड पे छोड़ दे, ये गोमाता किसान के आंगन में बंधी हुई मिलेगी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो गोमाता को राष्ट्रीय पशु बनाएं, या फिर जो हमारे मध्य प्रदेश में स्कीम चलाई है ना लाडली बहना, तो लाडली गोमाता चलाई जाए कि जिस किसान के घर में गोमाता होगी उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ रोड पे घूमने वाली गोमाता कहीं ना कहीं तमाम किसानों के घर में चली जाएगी। गोमाता की चरनोई की जमीन तमाम लोगों ने रोक ली है और अब गोमाताओं को गांव में घुसने भी नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए देख सकते हो यहाँ के गांव वालों ने ये गेट भी लगाया है। मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि जो गोमाताएं दर की ठोकरें खा रही है, जो गोमाताएं भटक रही है, ऐसे फाटक जिस गांव में भी लगे हैं उनको जरूर खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि हर गांव के अंदर 500 से 1000 बीघा जमीन गोमाता की चरणों की जमीन होती है। लेकिन इन लालची किसानों ने, इन लालची लोगों ने गोमाताओं को गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि उनकी फसलों को खराब करेंगे। पहले इन लोगों ने इनकी जमीनें हड़पी, गोमाता की चरणों की जमीनें हड़पी, गौशालाओं को भी हड़प लिया है। जिस गाँव में जाते हैं वहाँ की गौशालाएं बंद पड़ी है। किसी गौशाला में ताला लगाओ, किसी गौशाला में भूसा नहीं है, किसी गौशाला का भूसा वहाँ का अध्यक्ष खा गया है। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी गोमाताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी इस गांव से गुजर रहे थे हम, यहाँ पर ये गेट देखा हमने लोहा का, तो रोककर हमने ये गेट खोलने की कोशिश करी है। तो जाना कि यार ये गेट क्यों लगाया गया है, तो गांव वालों का कहना है कि हमारे गांव में गोमाताएं आ जाती है और हमारे खेतों में चली जाती। अरे मेरे भाइयों किसानों, इन काले चामड़ों को छोड़ो और गोमाताओं को अपनाने की कोशिश करो। ये गोमाता नहीं रहेगी तो तुम्हारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आज गांव के अंदर ये हालात कर दिए तुम लोगों ने कि गोमाताओं को दर की ठोकरें खाने के लिए शेर सीटियों की तरह पलायन कर दिया गया है। जब ये गोमाता तुम लोग गांव से भगाते हो, अपने खेतों से भगाते हो, तो इन्हीं गोमाताओं को कुछ दुराचारी लोग, अत्याचारी लोग कटने के लिए कहीं ना कहीं बढ़ कर ले जाते हैं। ये समस्या आम समस्या नहीं है। इस समस्या को समझने के लिए हमारे देश के लोगों को समझना होगा कि किस तरह से गोमाता की रक्षा की जाती है। तो इस वक्त फिलहाल हम ये बड़दला गांव है, यहाँ मौजूद थे, लेकिन इस तरह का जो ये गेट लगा हुआ ना, लोहे का गेट, ये कहीं ना कहीं गोमाताओं की दुर्गति के लिए लगाया गया है। ये लोग क्या करते हैं, आपको पता होगा कि ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने पड़त जमीन नहीं गुण रखी हो या फिर चरनोई की जमीन नहीं गुण रखी हो, और ये लोग गांव से बेदखल कर देते हैं गोमाताओं को लेकर। आज ये स्थिति बन गई है कि बागर तो छोड़ो, गांव के जहां मेन मुख्य मार्ग रहता है वहां पर भी लोगों ने लोहे के गेट लगा दिए गए हैं। गोमाताओं को मतलब कहीं ना कहीं किसानों ने बेदखल कर दिया है। तो इन बात को किसानों को समझना होगा। हर किसानों को एक गोमाता को पालना होगा। गौशाला के भरोसे नहीं रह सकते हैं भाई साहब। गौशाला में बहुत सारा भूसे की जरूरत पड़ती है। किसानों, काले चामड़ों को छोड़ो, गोमाताओं की तरफ लौटो। अगर तुम्हें अस्तित्व से बचना है, इससे आने वाले घोर कलयुग से बचना है, तो ऐसे ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि गोमाताओं को बेदखल कर रहे। जरूर लाडली बहना योजना चला दी, हर महिला को 1000 रुपये महीने दे रहे, तो महिलाएं तो पति के लिए सुरक्षित हो गई है। पति भी महिलाओं की इज्जत करने लग गया। क्यों? क्योंकि लाडली बहना को 1000 रुपये मिल रहे। मैं कहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप लाडली गोमाता चलाइए। मजाल किसी की अगर गोमाता को रोड पे छोड़ दे, ये गोमाता किसान के आंगन में बंधी हुई मिलेगी। तो मैं देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि या तो गोमाता को राष्ट्रीय पशु बनाएं, या फिर जो हमारे मध्य प्रदेश में स्कीम चलाई है ना लाडली बहना, तो लाडली गोमाता चलाई जाए कि जिस किसान के घर में गोमाता होगी उसको 1000 रुपये दिए जाएंगे। मैं कहता हूँ रोड पे घूमने वाली गोमाता कहीं ना कहीं तमाम किसानों के घर में चली जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। क्या सोचते हैं, गोमाता के लिए क्या कानून बनना चाहिए? क्या गोमाता राष्ट्रीय पशु बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग इंडिया में आपका स्वागत है। सुनील यादव की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।